अगर मैं आपसे कहूं कि मदिरा का एक गरीब बच्चा जिसने कभी अपने भाई बहनों के साथ एक छोटा सा कमरा साझा किया था, आज फुटबॉल का पहला अरबपति बन चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक लीजेंड नहीं बने, बल्कि उन्होंने पैसों का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जो कुछ देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। आज हम जानेंगे कि वह कैसे शून्य से शुरू होकर अरबों डॉलर की जिंदगी तक पहुंचे। लेकिन शुरू करने से पहले 97% दर्शकों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसमें सिर्फ 1 सेकंड लगता है। पहला चरण, सैलरी और ट्रांसफर। रोनाल्डो की अरबपति यात्रा फुटबॉल की सैलरी से शुरू हुई, जो सब कुछ की नींव थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्हें पहली बार बड़ी सैलरी मिली, जो उनके संघर्षरत परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदलने के लिए काफी थी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब रियल मैड्रिड ने उन्हें बुलाया। 2009 में रियल मैड्रिड ने $131 मिलियन चुकाए, जो उस समय फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफर था, जिससे पूरी दुनिया हिल गई और रोनाल्डो की बेमिसाल कीमत साबित हो गई। तुरंत ही वह दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स में शामिल हो गए। फिर आए जुवेंटस, जिन्होंने उन्हें प्रति सीजन $65 मिलियन दिए, और आखिरकार अल नासर, जहां वह हर साल चौंका देने वाले $200 मिलियन कमाते हैं। यह सिर्फ सैलरी नहीं है, ये पीढ़ियों के लिए दौलत है, सिर्फ एक बॉल को किक करने से, और उनकी दबदबे की वैश्विक पहचान है। हर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, यह ताकत, प्रतिष्ठा और विरासत के बारे में था। रोनाल्डो ने सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला, उन्होंने इसे एक वित्तीय हथियार में बदल दिया, जिसने उनकी अरबपति नींव तैयार की। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जितने बड़े ये आंकड़े सुनाई देते हैं, ये तो बस हिमशैल की नोक भर है। असल दौलत कहीं और, कहीं ज्यादा ताकतवर जगह से आई। अगर आपको लगता है कि सालाना $200 मिलियन बहुत है, तो जरा सुनिए कि वह बिना खेले ही कितनी कमाई करते हैं। दूसरा चरण, एंडोर्समेंट का बादशाह। अगर उनकी सैलरी ने उन्हें अमीर बनाया, तो उनके एंडोर्समेंट्स ने उन्हें अजेय बना दिया। नाइकी ने उन्हें आजीवन डील पर साइन किया, जिसकी कीमत रिपोर्टेडली $1 अरब से भी ज्यादा है। हाँ, बिलियन यानी अरब डॉलर। इससे वह माइकल जॉर्डन के बराबर आ जाते हैं, जो ऐसे सौदे पाने वाले गिने चुने एथलीट्स में से एक हैं। इसमें जोड़िए हर्बलाइफ से सालाना $1 करोड़, क्लियर शैम्पू से $50 लाख हर साल, लग्जरी घड़ी ब्रांड्स की ओर से $1 मिलियन की डील्स, और अचानक रोनाल्डो की छवि ज्यादातर क्लब्स के पूरे बजट से भी ज्यादा कीमती हो गई। अब वह सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वह प्रभाव, विलासिता और वे सपने बेच रहे थे जिन्हें लाखों फैंस जीना चाहते हैं। ब्रांड सिर्फ रोनाल्डो को चाहती नहीं थीं, उन्हें उनकी जरूरत थी। बिलबोर्ड से लेकर टीवी कमर्शियल्स तक उनका चेहरा सफलता की गारंटी बन गया था। और ज्यादातर एथलीट्स के विपरीत, रोनाल्डो ने अपने प्रभाव को अधिकार, ताकत और विशिष्टता के ब्रांड में बदल दिया। इसीलिए कंपनियां कतार में लग जाती हैं, ताकि रोनाल्डो की छवि अपने प्रोडक्ट्स पर लगा सके। लेकिन जितनी बड़ी उनकी एंडोर्समेंट्स थीं, रोनाल्डो सिर्फ चेहरा बनकर ही संतुष्ट नहीं थे, वह खेल का मालिक बनना चाहते थे। और यहीं पर CR7 साम्राज्य आता है, एक ऐसा बिजनेस मशीन जिसे हमेशा के लिए चलने के लिए बनाया गया है। तीसरा चरण, CR7 बिजनेस। रोनाल्डो ने जल्दी ही समझ लिया था कि स्पॉन्सरशिप्स खत्म हो सकती हैं, लेकिन मालिकाना हक कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए उन्होंने CR7 साम्राज्य खड़ा किया। पुर्तगाल और स्पेन में उनके होटल हर साल $30 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं, जबकि उनकी कपड़ों की लाइन हर साल $20 मिलियन और जोड़ती है। इसमें उनकी परफ्यूम लाइन, जिम्स की चेन और यहाँ तक कि उनके करियर को समर्पित एक निजी म्यूजियम भी जोड़ लें, तो आपके पास ऐसा पोर्टफोलियो है जिसके बारे में CEO सपने देखते हैं। फैंस सिर्फ रोनाल्डो के लिए चीयर नहीं करते, वे रोनाल्डो को खरीदते भी हैं। वे उनके कपड़े पहनते हैं, उनके होटलों में ठहरते हैं, उनकी खुशबू लगाते हैं, उनके जिम में ट्रेनिंग करते हैं और गर्व से उनके ब्रांड को जीते हैं। हर एक डॉलर CR7 में वापस आता है, जिससे वह नियंत्रण में रहते हैं और बिजनेस वर्ल्ड के शिखर पर बने रहते हैं। अन्य खिलाड़ियों के विपरीत, जो केवल अपना नाम उधार देते हैं, रोनाल्डो अपनी किस्मत के मालिक हैं, यह साबित करते हुए कि वह सिर्फ एक फुटबॉलर से कहीं बढ़कर है। वह एक दूरदर्शी उद्यमी है। उन्होंने अपने जुनून को मुनाफे में, शोहरत को दौलत में बदला और अपनी शुरुआती अक्षरों की मुहर के साथ एक वैश्विक साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन रोनाल्डो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वह खेल इतिहास के सबसे तेज निवेशकों में से एक भी हैं। चौथा चरण, निवेश। कई फुटबॉलरों के विपरीत, जो अपनी दौलत बर्बाद कर देते हैं, रोनाल्डो बेहद फोकस के साथ निवेश करते हैं। उनके पास मैड्रिड, लिस्बन और सऊदी अरब में लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी कीमत $7 से $25 मिलियन के बीच है। सिर्फ उनकी रियल एस्टेट संपत्ति की कीमत ही $50 मिलियन से अधिक है और हर साल बढ़ रही है। समुद्र के नजारों वाली शानदार विला से लेकर स्काईलाइन को देखने वाले पेंट हाउस तक, रोनाल्डो ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जिनकी कीमत बढ़ती है, न कि ऐसी जिम्मेदारियां जो उनकी दौलत को कम करें।
संपत्ति से आगे बढ़कर वह पेस्टाना CR7 होटल चेन में साझेदार हैं, जो यूरोप भर में हर साल करोड़ों की कमाई करने वाला एक बढ़ता हुआ ब्रांड है। अफवाहें यह भी कहती हैं कि उन्होंने टेक और फिटनेस स्टार्टअप्स में चुपचाप हिस्सेदारी ले रखी है, जिससे वे अपनी दौलत को अलग अलग उद्योगों में समझदारी से फैला रहे हैं। रोनाल्डो एक CEO की तरह निवेश करते हैं, अपना साम्राज्य फुटबॉल से कहीं आगे तक फैला रहे हैं। इन कदमों से साफ है कि वह सिर्फ तात्कालिक कमाई के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वह पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति बना रहे हैं और अपनी अरबपति विरासत को भविष्य के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो एक किले की तरह तैयार किया गया है, जिससे हर साल उसकी कीमत बढ़ती रहे। ये निवेश उनके अरबपति दर्जे को फुटबॉल के बाद भी अटूट बनाए रखते हैं। असल में वह आज ही रिटायर हो जाएं तो भी आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति छोड़ सकते हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है, उनकी सबसे बड़ी कमाई न तो प्रॉपर्टी से आती है और न ही बिजनेस से। यह तो कुछ और ही, कहीं ज्यादा साधारण और अविश्वसनीय रूप से ताकतवर चीज से आती है। क्योंकि रोनाल्डो सिर्फ स्टेडियम के मालिक नहीं है, वह इंटरनेट के भी मालिक हैं। और इसका सबूत है फेज 5 सोशल मीडिया साम्राज्य। यहीं पर रोनाल्डो पैसे के नियम तोड़ते हैं। 650 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ वह दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान हैं। हॉलीवुड से बड़ा, म्यूजिक से बड़ा, यहां तक कि राजनीति से भी बड़ा। हर स्पॉन्सर्ड पोस्ट से उन्हें 1 से 3 मिलियन डॉलर मिलते हैं और कभी कभी तो लग्जरी ब्रांड्स के बीच स्पेस के लिए होड़ मचने पर इससे भी ज्यादा। सोचिए जरा, रोनाल्डो सचमुच एक सेल्फी ले सकते हैं, उसे पोस्ट कर सकते हैं और उतना कमा सकते हैं जितना ज्यादातर खिलाड़ी पूरे सीजन में नहीं कमा पाते। एक फोटो, एक कैप्शन और बैंक में करोड़ों। उनका सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह $1 अरब की विज्ञापन मशीन है, जिसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचने के लिए बारीकी से तैयार किया गया है। रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल फैंस को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि उपभोक्ताओं, निवेशकों और पूरी इंडस्ट्रीज को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम फीड को 1 पैसे छापने वाली मशीन में बदल दिया है। कंपनियां उन्हें सिर्फ पहुंच के लिए नहीं, बल्कि विश्वसनीयता के लिए भी पैसे देती हैं। इसीलिए वह सबसे मूल्यवान इन्फ्लुएंसर हैं, जो किसी भी अन्य सेलिब्रिटी की तुलना में वैश्विक ध्यान को नियंत्रित करते हैं। लेकिन ये सारी दौलत, ये सारा प्रभाव, आखिर वह इसका करते क्या है? क्योंकि छठा चरण दिखाता है कि रोनाल्डो अपनी अरबपति संपत्ति कैसे खर्च करते हैं। चरण 6, लाइफस्टाइल फ्लेक्स। बिल्कुल, रोनाल्डो सिर्फ अरबों नहीं कमाते, बल्कि उसी तरह जीते भी हैं। उनके पास $25 मिलियन के प्राइवेट जेट्स, $10 मिलियन से ज्यादा की याच, लाखों की डायमंड घड़ियां और $20 मिलियन से ज्यादा की कार कलेक्शन है। उस गैराज के अंदर क्या है? $3 मिलियन की बुगाटी सेंटोडिएची, $2 मिलियन की फेरारी मोन्जा SP2 और वे दुर्लभ लैम्बोर्गिनी जिनके बारे में कलेक्टर्स सिर्फ सपना देख सकते हैं। उनकी घड़ी कलेक्शन में $1.6 मिलियन की डायमंड जड़ी फ्रैंक मुलर टूरबिलोन, साथ ही कस्टम रोलैक्स और पाटेक फिलिप्स भी शामिल हैं। और फिर हैं उनके घर, जैसे $18 मिलियन का मैड्रिड में मेंशन और $21 मिलियन का सऊदी पैलेस। इसके अलावा लिस्बन में विला, मदिरा में एस्टेट्स और यहाँ तक कि समुद्र पर तैरते हुए मेंशन भी हैं, यानी दौलत का सबसे ऊंचा स्तर। रोनाल्डो सिर्फ लग्जरी का आनंद नहीं लेते, बल्कि वे दुनिया भर में इसके लिए मानक तय करते हैं। उनकी जीवन शैली दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह एक फुटबॉलर के लिए संभावनाओं की नई परिभाषा है। लेकिन जेट्स और हीरो के पीछे एक सच्चाई छुपी है। यह कभी मदिरा का एक गरीब बच्चा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। हर घड़ी, हर कार, हर मेंशन सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि यह उसकी गरीबी से वैश्विक ताकत तक की चढ़ाई का सबूत है। रोनाल्डो सिर्फ अमीरों की तरह नहीं जीते, बल्कि वे महत्वाकांक्षा, विलासिता और अरबपति सफलता के प्रतीक के रूप में जीते हैं। और यही है रोनाल्डो की अरबपति बनने की यात्रा। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो कमेंट में गोट जरूर लिखें। ऐसे और शानदार वीडियो के लिए लाइक करें